ठीक है दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन, जिसको हम इंग्लिश में एक्सर्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्सर्जन एक्सर्शन जो अपशिष्ट पदार्थ है दोस्तों, जो हमारे अंदर खराब पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, जो भोजन करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है वो शरीर से जब बाहर निकलता है, वो किसी रूप में निकल सकता है दोस्तों, या फिर पसीना के रूप में निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में निकल सकता है, या कोई अनपचा भोजन जो किया उसके रूप में निकल सकता है, या फिर मल मूत्र के द्वारा निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया, तो ये सब सारा क्या हमको उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब कि एक्सर्शन है, जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच के वो क्या करता है दोस्तों, बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम उत्सर्जन का देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, परिभाषा, अवशिष्ट या खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और वे अंग उत्सर्जी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे वो प्रक्रिया हो रही जिस अंग से, वो अंग क्या कहलाता है, उत्सर्जी कहलाता है। यहाँ तक जाके दोस्तों, इसमें से 5 होता है, जैसे कि त्वचा है, त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है दोस्तों। उससे भी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया पसीना, गर्मी के समय में पसीना निकलता है, तो वो भी क्या है, उत्सर्जी की तरह काम करता है, उत्सर्जन होता है। जैसे मान लिया कि आप गर्मी के दिनों में अगर ब्लैक कपड़ा पहनते हैं दोस्तों, तो उस पर देखते होंगे कि जब ब्लैक कपड़ा पहनते हैं तो वो धब्बा धब्बा हो जाता है दोस्तों, अगर वो सूखने के बाद, तो वो भी क्या होता है, पसीना की तरह होता है। वो उत्सर्जी, जो उत्सर्जन हुआ हमारे स्किन के द्वारा, वो हमारे कपड़े में क्या होता है, लग जाता है, तो वो भी एक तरह से क्या है, पसीना उत्सर्जी चीज है। सीबम, जैसे कि मान लिया कि दोस्तों रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते होंगे कान पर क्या होता है दोस्तों, चिपचिपा पदार्थ महसूस करेंगे, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, उत्सर्जी, मतलब कि वो भी क्या है, एक तरह से अपशिष्ट चीजें हैं दोस्तों, अपशिष्ट चीज निकल रहा, तो वो त्वचा के द्वारा होता है। जैसे नमक, नमक कहने का मतलब यहाँ ये तात्पर्य है दोस्तों कि मान लिया जाए, जैसे हम ये कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जैसे कि पसीना हो गया दोस्तों, अगर पसीना का आप टेस्ट लिए होंगे तो पता चल गया हो कि ये कैसा होता है, नमकीन लगता है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक तरह से उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो त्वचा भी हमारा क्या है, एक तरह से एक्सर्शन का काम करता है, उत्सर्जन में काम आता है। ठीक है दोस्तों, आप करते हैं फेफड़ा की बात, लंग्स, लंग्स जैसे कि जो मैं ऑक्सीजन लिया, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एग्जिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक तरह से उत्सर्जन है। फेफड़ा भी क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। जैसे कि वाष्प हो गया, बलगम हो गया दोस्तों, जैसे कि मान लिया कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, जिसको कह सकते हैं कि बहुत सारे पदार्थ, खखार वगैरह जो निकलता है दोस्तों, वो क्या होता है, अगर ठेठी भाषा में कहें तो खखार एक तरह से, वो भी क्या था दोस्तों, उसको हम कहें शुद्ध लैंग्वेज में तो बलगम, या फिर, ठीक है दोस्तों, तो वो भी क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है दोस्तों, वो हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकलता है। तो ये किस क्रिया किसके द्वारा हो रही है, फेफड़ा के द्वारा। ये पता चल गया दोस्तों। अब देखते हैं बड़ी आंत, एक छोटी आंत होती है, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बारे में जाते हैं, इंटेस्टाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भोजन किए रात को, ठीक है दोस्तों, भोजन करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या करता है दोस्तों, जो अनपचा भोजन रहता है वो क्या करता है दोस्तों, बड़ी आंत के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, उससे ठीक है दोस्तों बाहर आता है। ठीक है, जो अनपचा भोजन हो गया, इसका काम क्या करता है, इंटेस्टाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, उत्सर्जन का काम है। ठीक है दोस्तों, जो खराब पदार्थ हमारे शरीर में भोजन करने के बाद बच जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या एक्सर्शन का काम करता है। मान ले कि यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया, जैसे कि जब हम वाटर लेते हैं दोस्तों, पानी पीने के बाद क्या होता है, बहुत देर के बाद ये अमोनिया में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बहुत समय अमोनिया से क्या होता है, यूरिया में परिवर्तन कर देता है। ठीक है दोस्तों, कौन, किडनी। अमोनिया क्या है, बहुत ही खराब एक तरह से पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए, तो वो क्या करता है, तुरंत इसको क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया से थोड़ा कम घातक होता है। ठीक दोस्तों, यूरिया, तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो किडनी जो है ये अमोनिया को क्या किया, यूरिया में बदल दिया, और ये जो हम टॉयलेट के जरिए, ये क्या होता है दोस्तों, पेशाब के जरिए उत्सर्जन कर जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है हमारे मुख उत्सर्जी अंग से। ठीक है दोस्तों, तो ये यूरिया, सबसे पहले तो यकृत, लीवर क्या किया दोस्तों, अमोनिया, इसको यूरिया में परिवर्तन किया, मतलब कि यकृत क्या किया, अमोनिया से क्या किया दोस्तों, यूरिया, और ये फिर विक्र क्या किया, यूरिया के रूप में हमारे जो जहाँ उत्सर्जय अंग है दोस्तों, उससे क्या क्या बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, टॉयलेट के द्वारा। तो ये क्या है, अमोनिया
एक तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या दोस्तों ये अवशिष्ट है, मतलब ये बहुत ही खराब एक तरह से पदार्थ कह सकते हैं, या ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, अमोनिया एक तरह से बहुत ही खराब पदार्थ हमारे बॉडी में होता है, जिससे उसको अमोनिया से यूरिया में बदलता है, यूरिया हमारे मुख उत्सर्जी अंग से बाहर आ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम अधिकृत के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में एड्रिनल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये किडनी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये किडनी जो है, किडनी हमारा सीम, आप अगर आप गांव जाते हैं, अभी कहीं भी मिलता है, शहर में भी मिल जाता है, मतलब कि सीम एक तरह से कह सकते हैं कि सब्जी की तरह, सब्जी ही होता है। उसका बीज जब देखेंगे दोस्तों, उसका जो बीज होता है वो जो देखेंगे दोस्तों इसी तरीके से होता है। ये किडनी का जो आकार है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर का भाग जो है इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, वो सीम का बीज होता है। और इसके जो ऊपर का ये जो भाग देख रहे हो दोस्तों, ये मसल जो, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एड्रिनल कहते हैं, इंग्लिश में अधिकृत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लिया कि जो जब जैसे कि जो हमारा टॉयलेट है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, ब्लडर में आके क्या होता है दोस्तों, जमा हो जाता है, ठीक है। ये कह लीजिए तो 1/2 लीटर तक जो टॉयलेट है दोस्तों, ये ब्लडर में जमा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारा मुख मार्ग है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं या फिर हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं, उसके द्वारा ये क्या होता है दोस्तों, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर का भाग जो ये मसल है, उसको अधिकृत को एड्रिनल कहें। और ये जो दोस्तों ये सीम के आकार को अब दिख रहा है, ये बीच, सीम की बीच के आकार का, उसको हम किडनी या विकृत कहते हैं। और ये जहाँ पर टॉयलेट जमा होता है कर, उसको ब्लडर कहते हैं, हिंदी में मूत्राशय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब वो बाहर निकल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं, इसके ये तो हो गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात करेंगे, अंदरूनी भाग में क्या क्या है। जैसे कि ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बीच का भाग, ठीक है दोस्तों। ये जो ऊपर की भाग है इसको हम कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेक्स। और इसके अंदर की भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ये किडनी के जो अंदर का भाग है इसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, रेना या हेलम, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ये भाग क्या हुआ, हेलम या रेना। ऊपर के भाग को कार्टिक्स, अंदर के भाग को मेडुला, ये रेनल कहलाता है। ये जो भाग आप दिख रहे हैं दोस्तों, ये इसे जो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं किडनी के कुछ इम्पोर्टेंट भाग का बात कर लेते हैं दोस्तों। किडनी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, विक्र या गुर्दा, गुर्दा भी क्या कहते हैं दोस्तों, किडनी को ही कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या उत्सर्जी अंग है, जो भी हमारे अंदर अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, किडनी उसे निकालने का काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये रक्त की को छानता भी है, ठीक है दोस्तों। ये रक्त को छानने का काम करता है, मतलब कि छानना अलग चीज है, शुद्धिकरण करना अलग चीज है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, किडनी ये छानता तो है, ठीक है, उसके अंदर जो भी मान लिया कि जो गंदे डर्टी पार्टिकल्स है दोस्तों, उसको छान देता है, ठीक है। लेकिन शुद्धिकरण कब होगा दोस्तों, जब इसमें ऑक्सीजन प्रवेश करता है, जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तब ये क्या करता है दोस्तों, शुद्धिकरण इसका हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये शुद्धिकरण कब होता है दोस्तों, जब फेफड़ा में इसको ऑक्सीजन मिल जाता है फेफड़ा से, तब ये क्या करता है दोस्तों, रक्त को शुद्धिकरण कर देता है। लेकिन रक्त ये सिर्फ छानने का काम करता है, जो उसमें मान लिया कि ब्लड में जो गंदे पार्टिकल्स है उसको क्या करता है दोस्तों, छान देता है, ठीक है। जैसे कि छाननी आप जानते होंगे अगर देहाती भाषा में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों, उसको छानने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये क्या करता है दोस्तों, पेशाब निर्माण, मतलब ये कह सकते हैं कि टॉयलेट का भी मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। एक तरह से क्या करते हैं, पेशाब निर्माण, मतलब टॉयलेट का मैन्युफैक्चर हब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। ये एसिड और बेस, एसिड बेस यहाँ कहने का मतलब दोस्तों पीएच से है, ठीक है। अब पीएच अगर मान लिया जाए कि पीएच का वैल्यू 7 से अगर लेस हो, ठीक है दोस्तों, पीएच का 7 से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर लेस देन एसिड जो है दोस्तों, अगर लेस देन क्या हो, 7 हो, ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, एसिड कहलाएगा, ठीक है, कम होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एसिड। अगर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो एसिड और बेस कहने का मतलब ये है पीएच से इसका, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो एसिड और बेस यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों पीएच से है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है, मतलब जहर को निष्क्रिय करता है। ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि लीवर ये जहर को क्या करता है दोस्तों, बाहर निकालने का काम करता है। सबसे पहले लीवर में क्या होता है दोस्तों, दबाव आता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले लीवर में जाता है। लीवर में क्या होता है दोस्तों, जहर जो होती है दोस्तों ये निष्क्रिय करने का काम करता है। लेकिन जो मौत होती है दोस्तों वो लीवर से होता है। ठीक है, सबसे पहले लीवर से। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का मौत जो है वो जहर खाने से हो गया, ठीक है दोस्तों, तो उसका हम जो मान लिया पोस्टमार्टम करेंगे, उस किसका होना चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि किडनी से हमें पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ क्या करता है, निष्क्रिय करने का काम करता है। लेकिन जो जमा जो होता है दोस्तों वो कहाँ हो जाता है, लीवर में। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया कोई व्यक्ति अगर वाइन पीता है, अगर शराब पीता है, तो उसको कहाँ से पता चलता है, वो किडनी का पोस्टमार्टम करने के बाद। ठीक है दोस्तों, या फिर ये कह सकते हैं किडनी क्या, नो सॉरी, लीवर का पोस्टमार्टम। ठीक है दोस्तों, और किडनी क्या करता है, इसे निष्क्रिय करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको डिस्ट्रॉय। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरे। आप किडनी है जो दोस्तों ये दो होता है, आपको दिख रहा होगा, ये बताने की बात नहीं है। देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी, राइट। कितने किडनीज होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ये सीम के आकार को, तो इसका जो भार होता है, मतलब ये कह सकते हैं इसका वेट जो होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों, 140 ग्राम। ठीक है, 2 होते हैं, 140 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो साइज देख रहे हैं दोस्तों, ये छोटा हो जाता है क्योंकि राइट का जो दोस्तों इधर लीवर आ जाता है, जिसके दबाव के कारण ये क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लीवर के दबाव के कारण। ठीक है, ये लीवर इसके ऊपर हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, इसके आंतरिक भाग, मतलब कि ये जो इसको आंतरिक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ये अंदर के भाग को मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, ये जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, यहाँ से ये प्रवेश कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल या हिलम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अमोनिया जो होती है दोस्तों, ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है, अमोनिया की मात्रा इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अमोनिया की मात्रा मैक्सिमम होती है। रीनल के द्वारा ये प्रवेश द्वार है, इसको हम रीनल कहते हैं। और ये अंदरी भाग है उसको मेडुला कहते हैं, बाहर के भाग को कार्टिक्स कहते हैं। ये आपका एक्सटर्नल भाग हो गया किडनी का, ये हमारा इंटरनल भाग हो गया किडनी का। राइट दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इकाई, यूनिट। यूनिट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई चीज क्या चीज से बना हुआ है उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि घर को बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, गिट्टी, बालू, सीमेंट। अब अगर ईटा जो बना हुआ है, ईटा से ये पूरा घर बना, तो हम उसको कहते हैं, इसको बनाने के लिए किस इकाई का यूज करना पड़ा, यूनिट का। तो ईटा का यूज करना पड़ा दोस्तों। तो हमारे शरीर को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ, हमारे शरीर के बॉडी के पार्ट्स को भी बनाने के लिए जो चीज का यूज होता है, मतलब कि ये कहते जो प्राकृतिक रूप से जो चीज से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसको हम इकाई कहते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन से बना होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो किडनी है उसमें 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, उसी से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो किडनी है वो बना होता है। यहाँ न्यूरॉन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेफ्रॉन, न्यूरॉन तो हमारे दिमाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नेफ्रॉन की बातें हो रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। ठीक है दोस्तों, ग्लोमेरुलस, ये जो आपको देख रहे दोस्तों, ये झंगोर की तरह जो होता है, ये मान लिया कि ये जो भाग है दोस्तों, ये बाहर की पार्ट को जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलग अलग भाग के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यही क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है। ठीक है दोस्तों, इसी से हमारा किडनी का होता है दोस्तों बना होता है। ये जो झंगूर की तरह दिख रहे बाहर इस तरीके से, ये क्या है दोस्तों, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये रक्त से क्या करता है, कणों को छानता है, रक्त से कणों को छानता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लिया कि कोई रक्त है दोस्तों, रक्त गया, तो ये क्या करता है, उसमें जो गंदे पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन ये गड़बड़ कर देता है दोस्तों, इसमें ये गड़बड़ी कर देता है कौन, ग्लोमेरुलस
कि जो अच्छे पदार्थ हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो ये छानता है, लेकिन जो कुछ अच्छे भी पदार्थ हैं जो हमारे ब्लड में होने चाहिए उसे भी ये छान देता है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या, इसके बाद आ जाता है आपको शुद्ध रक्त को। ये क्या करता है दोस्तों, शुद्ध रक्त को क्या करता है, वापस कर देता है। ठीक है, किसके पास, वोमेन के पास। इसके आगे ये क्या है दोस्तों, वोमेन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वोमेन कहते हैं, इसको वोमेन कैप्सूल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वोमेन कैप्सूल, ये तो आपको ग्लोमेरुलस हो गया, इसके अंदर के भाग को क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। तो आपने ग्लोमेरुलस के बारे में जाना, ये क्या करता है, यूरी मतलब कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, निस्सादन का हिंदी में कह सकते हैं, या फिर ये रक्त से छोटे छोटे कण जो हैं, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, उसको भी हमारे ब्लड से प्यूरिफाई करने का काम करता है। लेकिन ये गलती कर देता है दोस्तों कि जो हमारे अच्छे भी पार्टिकल्स हमारे ब्लड में हैं, जो हमारे ब्लड में होना चाहिए, वो भी इसे क्या करता है दोस्तों, बाहर निकाल देता है। इसलिए ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ गलती हो जाता है किससे, ग्लोमेरुलस से। ठीक है दोस्तों, फिर आता है वोमेन कैप्सूल्स। अब बात करेंगे वोमेन कैप्सूल्स का। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे शरीर का आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये मान लिया जो अच्छा पदार्थ था उसे तो ये बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करता है, जो इसने बाहर निकाला, जो हमारे ब्लड में होना चाहिए, वो ये फिर क्या करता है दोस्तों, इसको पुनः उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो चीज, जो अच्छी चीज था उस ग्लोमेरुलस ने जो बाहर किया, वो इसको दोबारा क्या करता है दोस्तों, वोमेन जो है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों, यूरिया को भी अलग करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में यूरिया बन जाता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया जो टॉयलेट है दोस्तों, हमारे टॉयलेट अगर मान लिया कि अगर ताज़ा है तो वो क्या होगा दोस्तों, कम महकता है, लेकिन वो 2-3 घंटे हो गए तो वो क्या होता है, ज़्यादा महकने लगता है। ये किसके कारण होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए, आपको अभी मैं पढ़ाया था कि सबसे पहले ये क्या करता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये अमोनिया बनाता है, यूरिया, अमोनिया सबसे गंदे, जब यूरिया से अमोनिया बन जाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, बहुत गंदा क्या होता है, बदबू आने लगता है उससे। तो ये बहुत ही क्या दोस्तों, खराब पदार्थ है। तो वो उसी को क्या करता है दोस्तों, यूरिया को अलग करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये डायलिसिस का भी काम करता है। अपोहन, जैसे कि मान ले किसी का किडनी खराब हो गया दोस्तों, तो ये हम डायलिसिस किससे करते हैं दोस्तों, हम जैसे कहते हैं कि किसी का अगर किडनी खराब हो गया तो उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, तो वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, वोमेन के द्वारा, इसको हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, किसी किडनी का डायलिसिस भी इसी के। अब बात करते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन से ये क्या दोस्तों, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ये पार्ट 2 देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन का है। हमारा जो किडनी है वो नेफ्रॉन से ही बना है। किससे बना है दोस्तों, नेफ्रॉन से, राइट। तो नेफ्रॉन जो है ये क्या करता है दोस्तों, जो यूरिन है, मतलब कि हिंदी में कहा जाए तो पेशाब को क्या करता है, पेशाब का निर्माण करने का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों,